सुधती नमन प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भारती के माध्यम से पाठ तृतीय का अभ्यासकार बताएंगे। प्रश्न नंबर 1, अंतिम स्वर के अनुसार शब्द को छांटें। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं: नयन, नर, सीता, रेणु, प्रभा, मुनि, पितृ, साधु, साधु, मत्य, भ्रातृ। अब यहाँ पर इसमें से अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत और इकारांत के शब्दों को छांटना। तो सबसे पहले हम अकारांत देखते हैं। नयन और नर हमारे अकारांत शब्द है क्योंकि इसमें अंतिम वर्ण आ है। आकारांत प्रभा, सीता। प्रभा और सीता में अंतिम वर्ण आ है तो ये आकारांत शब्द है। इकारांत मुनि, मत्य। इन शब्दों में अंतिम वर्ण ई है तो ये इकारांत शब्द है। उकारांत, इसमें उदाहरण भी दिया गया है। रेणु, साधु। इसमें अंतिम वर्ण उ है तो ये उकारांत शब्द है। ऋकारांत भ्रातृ, पितृ। इसमें अंतिम वर्ण रि है तो ये ऋकारांत शब्द है। प्रश्न नंबर 2, सही शब्द को पहचानें। अब यहाँ पर अकारांत, आकारांत, इकारांत, ऋकारांत, ईकारांत और व्यंजनांत शब्द को पहचानें। तो सबसे पहले हम अकारांत शब्द को देखते हैं। ज्ञान। ज्ञान में अंतिम वर्ण आ है तो ये हमारा ज्ञान अकारांत शब्द है। अब आकारांत। आकारांत में लता, अंतिम वर्ण आ है तो ये आकारांत शब्द है। इकारांत। इकारांत में है मत्य, अंतिम वर्ण ई है तो ये इकारांत शब्द है। ऋकारांत। ऋकारांत में पितृ, अंतिम वर्ण ऋ है तो ये पितृ हमारा ऋकारांत शब्द है। ईकारांत। ईकारांत में मही। मही में अंतिम वर्ण ई है तो मही हमारा इकारांत शब्द है। व्यंजनांत। मनस। इसमें अंतिम वर्ण व्यंजन का है। अंतिम वर्ण व्यंजन का है तो व्यंजनांत मनस शब्द है। प्रश्न नंबर 3, असंबद्ध शब्द को पहचानें। यहाँ पर हमें असंबद्ध शब्द को पहचानना है। पात्र और चित्र हमारा संबंधित शब्द है और पितृ हमारा असंबद्ध शब्द है। मुनि, निधि। मुनि और निधि में अंतिम वर्ण ई है तो ये संबंधित शब्द है और मनस हमारा व्यंजन शब्द है। व्यंजन मनस तो ये असंबद्ध शब्द है। गज हमारा असंबद्ध शब्द है क्योंकि अंतिम वर्ण ज है। आ है, अंतिम वर्ण आ है तो अकारांत शब्द का है। गंगा और सभा ये आकारांत शब्द है तो ये संबंधित शब्द है। तद और एतद संबंधित शब्द है और तनु। तनु में उ अंतिम वर्ण है तो उकारांत का शब्द है तो ये असंबद्ध शब्द है। विष्णु, ऋतु ये संबंधित शब्द है क्योंकि उ अंतिम वर्ण है। बधू असंबद्ध शब्द है क्योंकि उ उकारांत शब्द है। गिर हमारा असंबद्ध शब्द है क्योंकि ई हमारा इकारांत शब्द है और पृथ्वी, मयूरी संबंधित शब्द है क्योंकि इन दोनों शब्दों में ई
वर्ण है इकारांत का। प्रश्न नंबर 4, प्रत्येक प्रकार के 3-3 शब्द लिखें। यहाँ पर अकारांत, इकारांत, ईकारांत और व्यंजनांत के 3-3 शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले अकारांत शब्द लिखते हैं। अश्व, बालक, राम। ये हमारे अकारांत शब्द हैं क्योंकि इनमें अंतिम वर्ण आ है। अब इकारांत, हरे, गिरे, मते, इसमें अंतिम वर्ण ई है, तो ये इकारांत शब्द है। अब ईकारांत, नदी, नारी, वाणी, इसमें अंतिम वर्ण ई है, तो ये हमारे इकारांत शब्द है। व्यंजनांत, मनस, राजन, महत, इसमें अंतिम वर्ण व्यंजन के हैं, तो ये व्यंजनांत शब्द है। प्रश्न नंबर 5, भिन्न संयुक्त व्यंजन वाले शब्द को पहचानें। यहाँ पर हमें भिन्न संयुक्त वाले व्यंजन को पहचानना है। उदाहरण भी दिया गया है। क का तर्क, तर्क हमारा भिन्न संयुक्त व्यंजन है और नक्र, चक्र हमारा संबंधित शब्द है। दर्प हमारा भिन्न संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है। प्रभाव, प्रश्न और प्रकार हमारा संबंधित शब्द है। शुष्क हमारा भिन्न संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है। वृक्ष, कक्ष, रक्षण हमारे संबंधित शब्द हैं। वर्तन, कीर्तन, नर्तन ये संबंधित शब्द है और अत्र हमारा भिन्न संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है। ब्रह्म, ब्रह्मर, भ्राता ये संबंधित शब्द है और दर्भ हमारा भिन्न संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है। नक्त, शक्त, रिक्त ये संबंधित शब्द हैं और उत्क हमारा भिन्न संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है। सुधती नमन प्रिय विद्यार्थियों, अब आप इस कार्य को अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करें और याद करें। थैंक यू प्रिय विद्यार्थियों, बाय बाय।